So, welcome friends. We are into the last part of unit number 5, that is the rate analysis. Up till now, we have gone through all the basics of the rate analysis. What are the various factors which affect the rate analysis? What are the purposes of rate analysis? Then we tried to learn about the task work. Then the how to work out the various constituents or ingredients of the concrete or the plaster. Then we try to learn as per our textbook what are the various or how the rate analysis is being performed, how the rate analysis is being done. Okay, as per our textbook, then in our last lecture we tried to learn about the latest methods. There is no latest than the latest CSR or the rate analysis of a particular department, like the water resources department. We are trying to learn. Okay. So therefore, because it is our duty, it is our, you can say, uh, we must have the latest knowledge. What I mean to say, ये हमारी ड्यूटी है या हमें ये मालूम रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये दिया है. आज हम क्या करते हैं कि कंक्रीट के कुछ आइटम, एक आध दो आइटम का रेट एनालिसिस देखते हैं. अभी व्हाइल कंक्रीटिंग, you know, nowadays the concreting is done with the help of the pumps. The concreting is being done with the help of the ready mix concrete plant, the transit mixers, etc. Now the manual intervention into the concreting work is very less. ओके, आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि मैनुअल लेबर से बहुत कम होता है, पंप से ही कंक्रीट होता है, आरएमसी से कंक्रीट बनाया जाता है. सो द देयरफॉर द हाउ द रेट for the pump for per cubic meter of concrete is being worked out, that we will, it is not so much important from our academic point of view, but it is important from our general knowledge point of view, and it will make us capable for the job maybe in our future endeavor or future task. So use of the concrete pump, कंसिडर दैट कंक्रीट पंप की कैपेसिटी 25 क्यूबिक मीटर है. इसका मतलब यहाँ पे कंसिडर बोला है ना, कंक्रीट पंप की कैपेसिटी यह 25 क्यूबिक मीटर रहती है, ये हमने पक्का ध्यान में रखना. डेप्रिसिएशन चार्जेस फॉर कंक्रीट पंप, अभी हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वैल्यूएशन का है ना, लास्ट 6 यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, देयरिन वी विल बी ट्राइंग टू लर्न अबाउट द डेप्रिसिएशन चार्जेस एक्सेट्रा. है ना, एखादी मशीनरी, एखादी बिल्डिंग वगैरह जब नई बनाते हैं, आप मोटरसाइकिल लेते हैं, तो हर साल उसकी कीमत कम होती जाती है. दैट इज कॉल्ड एज द डेप्रिसिएशन चार्जेस. ना ना, उसके यूज के हिसाब से, इफ वी यूज द मोटरसाइकिल एवरी डे, एवरी वी यूज अवर हाउस, इट इज बीइंग, उसका वेदरिंग होता है, हवा से होता है, लाइट है, पानी है, बरसात है. ड्यू टू दैट इट लूजेस इट्स लाइफ, and due to the loss of the life its cost reduces, that is called as the depreciation charges. So depreciation charges for the concrete pump are worked out here, cost of the machine, etc. We will not go into much detail of that, we will just go into the methodology in the process that has been obtained to find out the cost of the pump for 1 cubic meter of concrete. So rated life of the concrete pump का 10,000 घंटे का लाइफ रहता है. अभी फिर से हमारा एक जनरल नॉलेज बढ़ गया कि पंप की कैपेसिटी 25 क्यूबिक मीटर रहती है, और जनरली 10,000 घंटा उसको यूज किया तो वो पंप का लाइफ खत्म हो जाता है, उसके बाद में वो आउटपुट उतना देता नहीं है. कंसिडरिंग 15% सैल्वेज वैल्यू, ये जो है ना, डिप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ये हम समझ लेते हैं बाद में. तो ये सैल्वेज वैल्यू है ना, उसका पूरा काम खत्म होने के बाद में जिसको स्क्रैप वैल्यू करके बोलते हैं, है ना. हम स्क्रैप मटेरियल, पानी के एखादा पानी के बॉटल खरीदते हैं, पानी पीते हैं, और फिर बॉटल प्लास्टिक की रहती है, तो वो प्लास्टिक के बॉटल का भी कोई तो भी 8 आने 1 रुपया आएगा ना.
So that you can call it as the salvage value or scrap value. सो तो पंप का भी कुछ लोहा लोखंड होगा, वो सैल्वेज वैल्यू, फिर उसके ऊपर से कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, और डेप्रिसिएशन पर घंटा कितना है वो हम निकालते हैं, निकाला जाता है। मशीन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस है, उसको पेट्रोल ऑयल ल्यूब्रिकेंट लगता है, जिसको पीओएल करके बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है ये, फिर से हमारा एक थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ गया। पीओएल चार्जेस, पेट्रोल ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट। पेट्रोल है तो पेट्रोल, ऑयल है, डीजल है तो डीजल, कुछ ऑयल भी लगेगा, कुछ ग्रीस जैसा ल्यूब्रिकेंट भी लगेगा, उसकी भी कॉस्ट उसमें उन्होंने पर आवर ऐड किया है। कुछ उसको पंप को चलाने के लिए जनरेटर सेट लगेगा, डायरेक्ट करंट वाला डीजी सेट, डायरेक्ट जनरेटर सेट, उसका भी कुछ चार्जेस है, वो भी उसमें आ गए। देन टोटल लेबर चार्जेस फॉर द कंक्रीट पंप। लेबर कौन कौन से लगेगा? ऑपरेटर, हेल्पर, फोरमैन, मैकेनिक, वॉचमैन, क्रू फॉर डायरेक्ट जनरेटर सेट, है ना। क्वांटिटी ऑपरेटर 1, हेल्पर, फोरमैन 0.5, यानी आधा फोरमैन, और द ए फोरमैन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी फॉर 1 डे, 1 आवर यू कैन से। सो 1 आवर में जितना काम कर सकता है उससे 50%, यानी उसका हाफ डे सैलरी में हमें जो आवर की चाहिए है वो हमारा, दैट मच आवर वर्क विल बी सेटिस्फाइड। मैकेनिक, वॉचमैन एक्सेट्रा, क्रू, तो ये लेबर चार्जेस भी हमने ऐड किए। लेबर चार्जेस पर आवर निकाले, दिस इज पर डे, है ना। एंड देन यूज रेट ऑफ कंक्रीट पंप पर आवर, मीन्स ऑल द मटेरियल, then the depreciation, salvage, labor charges, fuel charges, सब मिला के it becomes 2392.95 per hour। ठीक है, रेट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट देन। सो कंसीडरिंग 25 क्यूबिक मीटर फॉर कंक्रीट प्लेसिंग ट्रांजिट मिक्सर से वगैरह, तो वो इट कम्स टू 17.5। सो आवरली रेट को यदि हम 17.5 यानी 1 घंटे में 17.5 क्यूबिक मीटर करता है, तो 1 क्यूबिक मीटर का लिए पंप का रेट क्या रहेगा वो हम निकाल सकते हैं ना। वी वांट अल्टीमेटली द कंक्रीट रेट इन क्यूबिक मीटर। ओके, सो दिस इज हाउ नाउअडेज the pump rate is being worked out, you can see। Okay, this is very interesting। In the same way, we will try to understand to find out the batching plant and transit mixer। पंप हम यूज करते हैं, बैचिंग प्लांट यू ऑल मस्ट हैव विजिटेड अप टिल नाउ, नहीं किया होगा तो जरूर जाइए। ट्रांस बैचिंग प्लांट हमारे कॉलेज के पास में है, अल्ट्राटेक का बैचिंग प्लांट है, वहां जाइए। और if the college starts after our university gives instructions, we will arrange a visit to a batching plant। ये batching plant is a computerized and mechanized or automation unit to produce the concrete। अपने आप उसमें डाटा फीड करने के बाद में वो एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर, एवरीथिंग इट टेक्स इन proportion, and the concrete same 5-10 cubic meter is being produced in one rotation। तो ये बैचिंग प्लांट का भी वैसा ही है, पंप का जैसा है। डेप्रिसिएशन चार्जेस फॉर बैचिंग प्लांट, so cost, so all at this juncture we may not go into much detail, but rated life of batching plant 30,000 hours, salvage value, then from the salvage the depreciation is worked out, the line of action is same, repairs, running and maintenance charges, जनरेटर सेट रखता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके चार्जेस, सम पीओएल चार्जेस, उसको लेबर्स लगते हैं या वर्कमैन लगते हैं का, जिसको हम ऑपरेटर है, हेल्पर है, फोरमैन है, मैकेनिक, वॉचमैन, है ना। ऑल these are added, and based on that again the rate per hour is worked out, 2043 rupees per hour। कैपेसिटी as just now I have told you, 6 क्यूबिक मीटर, 5, 6, 7 क्यूबिक मीटर ट्रांजिट मिक्सर की कैपेसिटी रहती है। सो अभी ये ट्रांजिट मिक्सर का भी रेट निकाला है, ठीक है। सो रेट ऑफ द ट्रांजिट मिक्सर पर आवर एंड रेट ऑफ द आरएमसी पर आवर टुगेदर, दोनों मिलके ट्रांजिट मिक्सर
एंड द बैचिंग प्लांट, ऐसा मिलके पर आवर का रेट हो गया 5,160 रुपए 36 पैसे। और हमें मालूम है कि 25 क्यूबिक मीटर पर आवर इज द आउटपुट ऑफ द बैचिंग प्लांट, है ना, 25 क्यूबिक मीटर्स पर आवर। सो 17.5, considering 70% efficiency. So it comes to 291 rupees per cubic meter. So in this way, the rate of the transit mixer, pump, then the RMC plant, etc. are worked out nowadays for finding out the rate of the concrete. Okay. Now we will see one of the, then the shuttering charges rates are there, how they are found out, है ना। हमको फॉर्म वर्क लगता है, उसको स्टेजिंग, शटरिंग, फॉर्म वर्क सब लगता है। सो फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कंक्रीट, यू कैन सी दिस इज द टेबल। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 से लेके तो M20 तक के, आगे में M25 भी होगा। कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, एबटमेंट एक्सेट्रा, रिक्वायरमेंट ऑफ शटरिंग, rate per square meter of material amount, etc. What I mean to say that shuttering यानी फॉर्मवर्क, स्कैफोल्डिंग यानी जो हमें चैली वगैरह या सपोर्ट लगते हैं वो स्कैफोल्डिंग, है ना। शटरिंग मीन्स फॉर्मवर्क, स्कैफोल्डिंग मीन्स स्टेजिंग, स्टेजिंग मीन्स सपोर्ट, नीचे में जो सपोर्ट देना पड़ता है ताकि फॉर्मवर्क नीचे ना गिरे और फॉर्मवर्क पक्का अपनी जगह पे रहे, उसको स्टेजिंग करके बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग करके बोलते हैं, स्टेजिंग भी बोलते हैं। सो द शटरिंग एंड द स्कैफोल्डिंग चार्जेस for the various components of the concrete, various components of the structure, abutment, pier, slab, beam, trough, aqueduct, etc. For that, the material and the labor charges are found out. And again, the rates for the all the grades of the concrete is found out, and per cubic meter that is being converted. Now, at last, we will move into the detailed rate analysis. एक M15 ग्रेड का कंक्रीट है ना। इसके पहले हमने क्या देखा, एज पर द CSR, एज पर द टेक्स्ट बुक, हाउ द रेट एनालिसिस इज बीइंग डन फॉर से एम, हमने देखा था 1 to 4 का ही देखा था। वी हैव लर्नड अबाउट द 1 to 4 grade concrete. Now the same concrete providing and laying in situ, but it is now written M15. Okay, M15 means again 1 to 4, volumetrically 15 Newton per mm square or 150 kg per mm square is its characteristic compressive strength. M stands for the mix. So M15 of trap, granite, gneiss, quartzite. These are all the types of the stones or the rocks used for production of the metal aggregate. कौन सा, ट्रैप, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, ग्रेडेड मेटल for foundation and bedding with batching plant and transit mixer including placing, compacting, curing, etc. complete with all leads and the lifts as directed। ठीक है, तो ऐसे वर्डिंग रहते हैं हर आइटम के, हर इसमें आखिरी में all the constituents of that item and then etc. complete with all leads and lifts, ऐसे वर्ड आते हैं, complete with all leads and lifts are as directed। So this is general pattern of writing any item of work। ठीक है, ऐसे ही आप if you go into the CSR, I mean to say current schedule of rate, आपको जो मैंने वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का दिया है, और कुछ आइटम सब के सब आप मत पढ़िए, but read some 1 or 2 item in excavation, one item in concrete, one item in plaster, one item in reinforcement, etc। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं। जैसे हमने पहले देखा था वैसे आइटे, इसका स्पेसिफिकेशन जो है वो सीसी यानी सीमेंट कंक्रीट, आइटम नंबर 28 ऑफ दैट CSR ए M15 20 MSA कंक्रीट। अगेन कॉलम वैसे ही है, आइटम, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, यूनिट, है ना। ये एक्चुअल है, ये रेट एनालिसिस में से है 2021-22 का रेट एनालिसिस। और जो हमने टेक्स्ट बुक में देखा उसका भी मैंने आपको बताया शुरू में। सो यू विल सी ऑलमोस्ट सेम कॉलम्स, पर्टिकुलर्स और द मटेरियल, इसके बाद में मटेरियल, लेबर, मशीनरी एक्सेट्रा सभी आएगा, यूनिट,
हर एक मटेरियल का क्या यूनिट है, लेबर और मटेरियल, जो भी क्वांटिटी लगेगी ये यूनिट का, लेबर और द मटेरियल, वेस्टेज कुछ वेस्टेज है तो, एंड द रेट फॉर दैट corresponding material, and rate multiplied by the quantity, it including wastage, is the amount. Okay, तो नाउ द कोर्स एग्रीगेट इट इज 20 MSA, तो नेचुरली इसमें 80 का एग्रीगेट रहेगा क्या? नहीं रहेगा. द एग्रीगेट विल बी 20 and 10 ओके, 20 MSA. MSA का लॉन्ग फॉर्म है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट. Again, this MSA depends on the various components of the concrete of that work. एखादी स्लैब है तो उसमें वही पुट 20 MSA, या एखादा हाईली रिइंफोर्स्ड पार्ट है तो वही पुट 10 MSA. कंक्रीट अंदर जाना चाहिए. मास कंक्रीट है तो वी गो फॉर 40 MSA, 80 MSA, डैम का वगैरह है. वेयर द वेरी लेस प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, वी गो फॉर मोर MSA. सो मटेरियल फॉर 1 cubic मीटर है ना. अभी ये क्यों यहाँ पे 1 cubic मीटर है एंड नॉट 10 cubic मीटर? हमने पहले तो 10 cubic मीटर देखा था वह रेट वर्कआउट करते हुए. यहाँ तो 1 cubic मीटर है. तो नाउअडेज, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ न्यूमरस कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, ये जैसे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का है तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे कंक्रीट मिक्स डिजाइन पहले हो चुके हैं. तो वहां से जो भी डाटा उनके पास में है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट 1 cubic मीटर के लिए उनके पास में रेडी है. सो 80 mm के लिए कुछ नहीं, 20 एग्रीगेट के लिए 0.6 cubic मीटर आपका लेबर मटेरियल लगता है. उसका 2% इज द वेस्टेज. सो 1.2 multiplied by 0.6 will be the quantity of the material of 20 उसका रेट है 712 रुपीज 5 पैसा पर क्यूबिक मीटर, 712 रुपए 5 पैसे. ठीक है. 10 अगेन 0.3 cubic मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic मीटर ऑफ कॉन्क्रीट. सो 0.6 प्लस 0.3 इज 0.9. अगेन 28% वेस्टेज है तो 1.02 आ गया. 712 रुपए 5 पैसे रेट है उसका. सो 712.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.3. ठीक है. इज दिस मच 217.89 लास्ट कॉलम. ठीक है. व्हाट आई एम रेफरिंग टू द 1 2 3 4 5 6 column is equal to the fifth column multiplied by the fourth column multiplied by the third column. So third into fourth into fifth is equal to sixth column. ठीक है. So now that it is for the 10 then sand is 0.45 cubic meter. If you could see, or you will try to understand, you will find that the aggregate is 0.9 cubic meter, 0.6 plus 0.3. The sand is 0.49. We have earlier seen that M15 grade concrete in volume or the nominal concrete concept, it is called as the 1 to 4. One part of the cement, two part of the fine aggregate, and four part of the coarse aggregate. So the coarse aggregate is double the fine aggregate. Okay, two part of fine aggregate and four part of the coarse aggregate. Here also by in concrete mix design you can see 0.45 cubic meter is sand and 0.9 cubic meter is coarse aggregate. So exactly double. Then cement is 5.64 bag. पर बैग रेट इज 228 रुपीज. ठीक है. इसका भी 1% वेस्टेज जाता है. तो 5.64 इंटू 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 228. आज का रेट है, टूडेज रेट इज 400 रुपीज. आज का रेट मैं बताता हूँ, 400 रुपीज पर बैग. But the rate taken in government CSR is 228 rupees, quite less rate. So 228 means again multiplication of column number 3, 4, 5 will give you the rate of the cement. Then the water is 1000 liters. इसका जो यूनिट है 1000 liters. So water required is 0.2 means 200 लीटर. 1000 लीटर यानी 1000 लीटर. तो वी वांट 0.2 ऑफ द 1000 लीटर मींस 200 लीटर्स पर क्यूबिक मीटर. वेस्टेज कुछ नहीं है इसमें.
37 rupees 90 paisa is the rate for 1000 meters liters, I mean to say. Okay, then the water required for the curing, it is 0.5 thousand liters. So therefore its rate is 3790 and its rate is accordingly worked out. डिडक्शन फॉर एम्प्टी सीमेंट बैग, देखो गवर्नमेंट कितना होशियार है कि उन्होंने खाली जो सीमेंट की बैग है उसका भी इसमें से डिडक्ट किया है ना। कॉन्ट्रैक्टर तो वो बेचेगा सीमेंट बैग कहीं तो भी, तो 5 साढ़े 5 रुपए की एक बैग रहती है ऐसा कंसीडर किया है, सॉरी 11.5 रुपए की, तो वो डिडक्ट किया है कॉस्ट ऑफ द सीमेंट बैग। सो टोटल ऑफ द मटेरियल इज 2330, समेशन ऑफ all the rows in column number 6. So that is 2330.65. 2% is for sundries, इसमें से कुछ भी रहा हो, sundries एक नया वर्ड आपको आया है, so sundries is you can say miscellaneous which is not included in the above materials. अब ऊपर में कुछ मटेरियल में नहीं है तो वो 2% sundries 46 रुपए 61 पैसे, 2% of the 2330 टोटल, 1% फॉर लेबर एम्यूनिटीज, है ना। मैंने आपको बताया आजकल लेबर एक्ट और लेबर लॉज के हिसाब से लेबर जो साइट पे काम करते हैं उन्होंने उनको साइट पे आपको एम्यूनिटीज यानी कुछ व्यवस्था देनी पड़ती है, उनको शेड देना है, पानी देना है, उनके बच्चों के लिए कुछ खेलने की जगह करना है। दे आर कॉल्ड एज द लेबर एम्यूनिटीज, फॉर दैट 1% प्रोविजन इज डन. So total for material is this much, summation of all upper values. Add for contractors profit and overhead charges 28%, 20% of about 480 rupees 21. So total for material is 2881.24 per cubic meter. ठीक है, ये एक हो गया। अभी मटेरियल हो गया, इसके बाद में लेबर। सो लेबर फॉर 1 cubic meter इज 1/4 ऑफ द मैसन। एक क्यूबिक यानी एक मैसन जो हेड मैसन है, ही परफॉर्म्स और ही गेट डन 4 cubic meters you can say. So we want 1 cubic meter, so therefore his 1/4 part or his 1/4 part of that mason will work for the 1 cubic meter, so 0.25. Labor for conveying and placing 0.5, labor for curing and allied work 0.025. ओके, लेबर के रेट है 597,555, उस हिसाब से लेबर का भी कीमत निकाला। सो टोटल फॉर लेबर, उसके भी लेबर एम्यूनिटीज, लेबर के टोटल एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट लेबर के ऊपर में 20%। सो टोटल फॉर लेबर इज 736.73, टोटल फॉर मटेरियल इज 288.24। उसके बाद में एट लास्ट रिगार्डिंग द मशीनरी, बैचिंग प्लांट एंड ट्रांजिट मिक्सर, अभी हमने रेट निकाला फॉर 1 cubic meter इज 113.71। वाइब्रेटर है ना, कंक्रीट में कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर लगेगा, फिर से मैकेनिकल सीएसआर के हिसाब से उसका भी 61 रुपीज 96 पैसा पर क्यूबिक मीटर रेट आता है। you see that how minutely the rate analysis is being done and nothing is being expected to be unattended. किसी को ख्याल नहीं दिया ऐसा नहीं, एवरीथिंग इज देयर। सीमेंट की बैग बचती है तो वह भी कंसिडर किया है। सो द मशीनरी का आ गया, फिर उसमें लेबर एम्यूनिटीज के लिए ऐड किया टोटल फॉर द मशीनरी, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 20%। सो एट लास्ट 212 रुपए 92 पैसा इज फॉर द मशीनरी। इसके लिए ऑयल और लुब्रिकेंट जो है दैट इज 132.84, अगेन बेस्ड ऑन इट्स कंजम्पशन। सो फॉर दिस आइटम, अभी ये जो मशीनरी में भी लेबर, ल्यूब्रिकेशन चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, टोटल फॉर ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट, ये सब टोटल हो गया एंड ग्रैंड टोटल फॉर ऑल अबाउट द मटेरियल, लेबर एंड मशीनरी इज 399.91.89, राउंड अप किया 3991.9 क्यूबिक रुपीस पर क्यूबिक मीटर। इसमें मटेरियल इतना आया जो टेबल में बताया, लेबर, मशीनरी, फ्यूल, सो टोटल इज दिस रेट। सो दिस रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रेट विच नाउअडेज एक्चुअली इज बीइंग वर्कड आउट। ठीक है,
ऐसे ही there is another rate analysis is there for M10. Again you can see M10 का है, the pattern is the same again. ये भी this rate analysis is again from the CSR and the rate analysis of 2021 and 22. ये यहाँ पे आपको पीछे में वाटर मार्क में दिख रहा होगा आपके स्लाइड के ऊपर में, क्योंकि मैंने उसका ही स्क्रीनशॉट लिया है. तो यू कैन सी दिस इज द लेटेस्ट. So therefore, how in latest ways, latest methods, the rate analysis is being done, and how the rates are taken, that can be learned through this much. So therefore, again, material for 1 cubic meter for M10 20 MSA, 80 नहीं 80 नहीं लगेगा, 20 10 it's per cubic meter the how much 20 10 then the sand 0.47, again 2% wastages, its rate per cubic meter in column number 4, and last the amount. In the same way, cement 4.4 bags per cubic meter, अगेन 228 रुपीज इट्स रेट. मैंने जैसे बताया आज का रेट 400 रुपीज है, आपके जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ. 380 to 400 rupees is the rate of the cement per bag. Water charges are given per 1000 liter. Water for the curing is necessary, है ना. अब हम क्यूरिंग के वाटर का पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हैं थ्रू रेट. इसका मतलब क्या है कि द कॉन्ट्रैक्टर शुड डू थरो क्यूरिंग फॉर 28 days. 28 दिन के लिए उसने अच्छा क्यूरिंग करना चाहिए. फिर एम्प्टी बैग का डिडक्शन किया, मटेरियल सन्ड्रीज लेबर एमिनिटीज एक्सेट्रा ऑल आर एडेड. then the total for material is being worked out, contractor's profit is being added. Okay, the material nikala. In the same way we have worked out for the labor, mason labor for the conveying placing etc. क्योंकि अभी हम ट्रांजिट मिक्सर का ही यूज कर रहे हैं, तो कन्वेइंग एंड प्लेसिंग के लिए हमें बहुत सारे लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो देयरफॉर ये लेबर पार्ट में भी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस एक्सेट्रा वी हैव एडेड. एंड देन द मशीनरी, बैचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, vibrator etc, all are added. Their cost per cubic meter, how much, that is being found out again from the material cost or that machinery cost, its life, its scrap value or the salvage value, and then the depreciation cost per hour. and per hour में कितना कंक्रीट होता है उस पर से per cubic meter of the concrete. So the logic we should understand, though we will not do at this juncture the exact rate analysis, but the fundamentals and logic if we understand, in future if we get the opportunity to do, then it will not be difficult for us. Again the machinery, lubricant, fuel charges etc are added, and ultimately the M10 concrete का रेट है 3715.55 पर क्यूबिक मीटर. इसमें का मटेरियल पार्ट है 2604.88, लेबर इज 736.73, मशीनरी 212.92, फ्यूल पेट्रोल ऑयल ल्यूब्रिकेंट 164. ओके, सो ये बाइफर्केशन भी कभी तो भी आपको बाद में लगता है, वो जब आप जॉब में जाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि why the material, labor, machinery, fuel etc, why they are worked out separately. Okay, somewhere they will be needed their bifurcation or their separation. फिर M10 40 MSA का, अभी 20 MSA का देखा, वैसे ही 40 MSA का, based on that the 40 20 10 sand, cement, water etc, everything is being added against sundries, लेबर एमिनिटी, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, लेबर में फिर से 1 क्यूबिक मीटर के लिए मैसन वगैरह वगैरह, ऑल द सेम थिंग, लेबर, सम इक्विपमेंट्स, मशीनरी, tools and plants. Okay, fuel, lubricants etc. So you can see here all that has been prepared here at last. The breakup of above rate, it is for the M10 40 ms. So in this way, this is the actual way. You can understand it very well from the theoretically what we have seen in the books,
and how the actually it is being found out. अगेन M15 का अभी जो हमने देखा उसी टाइप से ये रेट एनालिसिस है, we have learnt. So this is all there, complete